सुन रहा था कि उसके अच्छा। जितने भी वादे हुए हैं ना, उसको कुछ मिला नहीं है, हाँ सिर्फ वादे ही हुए हैं। रिकॉर्ड देखो तो आप देखते रह जाओगे भाई, ये पॉसिबल कैसे, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। देखो ये भी एक निशानी है कि बुढ़ापा आ रहा है भाई, जिनको देख के हम बस बड़े हुए और अपनी जवानी जिनको गुजारी है वो रिटायर हो गए। वो रिटायर हो रहे हैं हमारे। ये प्लेयर्स नकारा है, जब तक तुम लोग मेरे प्लेयर्स मुझे नहीं दोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं नहीं कर सकता है मैनचेस्टर सिटी को रेलीगेट कर दिया जाए। मुझे लगता है आर्सेनल ना वो साउथ अफ्रीका ऑफ फुटबॉल है। अभी मैं रियल मैड्रिड की तारीफ कर रहा था, इस साल बहुत सारी ट्रॉफीज जीती हैं, अभी पिछले हफ्ते भी हम एक ट्रॉफी क्लब वर्ल्ड कप की जीत के आए हैं, लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल कप की। लेकिन मसला वही है, मुझे चैंपियंस लीग से बाहर ना हो जाए भाई हमारे बंगाली ब्रदर्स ने हमें बताया कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं टेस्ट, हम भूल गए थे। एग्जैक्टली इस साल की हर बुराई की साइड पे रखते हुए जो पॉजिटिव क्रिकेट में आया वो ये कि अब हमारी वनडे टीम अच्छी नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या सीन है कि एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं मूसा शरीफ और मुझे ज्वाइन किया है आज मेरे साथ सुहेब ने। कैसे हैं सुहेब आप? मैं बिल्कुल ठीक, तुम लोग सुनाओ कैसे। यार अल्हम्दुलिल्लाह, 2024 का खात्मा हो रहा है। ये साल कहाँ उड़ा पता नहीं चला, एज यूजुअल हर साल की तरह जल्दी जल्दी बुढ़े हो रहे हैं, टाइम गुजर रहा है। साल के खात्मे की वजह से शुजा आबदीन और फरहान हमें ज्वाइन नहीं कर सकते, वो छुट्टियां मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बर्नआउट हो गया, हम छुट्टी मनाते हैं, तो उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया, शुजा और फरहान ने। हमने कहा हम दोनों ही आ जाएं। इस हफ्ते भी लग रहा था छुट्टी हो जाएगी, मगर अल्लाह ताला ने बचा लिया। हमने कहा कि हिम्मत नहीं छोड़नी। कर ले। बिल्कुल। तबीयत थोड़ी सी नासाज है, एनर्जी में कमी हो तो माफी चाहता हूँ। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले शुएब, पिछले एपिसोड ने एक बड़ा ही दिलचस्प मौका तय किया। पहले एपिसोड है हमारी जो 800 व्यूज क्रॉस कर गई, और मुजम्मिल सैयद मुजम्मिल नाम है उसका, सैयद मुजम्मिल थॉट बिहाइंड थिंग्स ने हमारी वीडियो पे कमेंट किया। उन्हें पता है कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आ, उम्मीद करता हूँ मुजम्मिल भाई आप शेयर भी कर देते अगर तो ज्यादा मजा आता। और व्यूज बढ़ जाते हैं हमारे। लेकिन चले कमेंट से गुजारा कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। आज की जो पॉडकास्ट हमने प्लान की है, बेसिकली इसकी दो सीरीज वो बनाएंगे। हम इसके दो पार्ट्स रखेंगे। पहले पार्ट में हम राउंड अप करेंगे 2024 में स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या हुआ उस पे। सेकेंड राउंड में हमें जो हमें पहले करना था मीम्स रिव्यू का, क्योंकि अपेरेंटली आप लोगों को उसमें ज़्यादा दिलचस्पी है। तो मगर हमारे शुजा साहब ने कहा कि नहीं नहीं यार, मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ उस एपिसोड में। उनको मज़ा उनको लग रहा है मज़ा मिस आउट कर जाएंगे, तो इसलिए हमने कहा चलो आज हम स्पोर्ट्स कर लेते हैं। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग इन चार लोगों की पॉडकास्ट में हम दो ही हैं जिनको स्पोर्ट्स से थोड़ा बहुत शौक है। बाकी दो सिर्फ बातें करते हैं उसके बारे में। तो शुरू करते हैं विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट पे। यार ऐसा ना करें, क्रिकेट हम आखिर में कर लें ताकि लोग हमें आखिर तक देखें। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा था, क्रिकेट एंड में रखते। पाकिस्तान मोस्ट पाकिस्तान क्या? एंड में रखते हैं क्रिकेट। हाँ चलो क्रिकेट, क्योंकि है भी लंबा सेक्शन, वरना हमारा आधा टाइम ना क्रिकेट ही ले जाएगी। तो नाजरीन, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हुआ उसका एक रिकैप चाहिए या दहानी चाहिए, इतना खुश साल तो नहीं था, लेकिन चलें कुछ पॉजिटिव्स निकले हैं, उससे हम ज़रूर उससे बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुएब हाईलाइट ऑफ द ईयर से। अरशद नदीम, समर ओलंपिक्स जो 2024 के हुए, अरशद नदीम ने वो जैवलिन थ्रो करके पाकिस्तान की हिस्ट्री कायम की, पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लेके आए। तो अरशद नदीम को हमारा सलाम है। शुएब तुम्हारे कोई थॉट्स इस बारे में? मैं न्यूज़ में यार सुन रहा था कि उसके अर्शद, जितने भी वादे हुए हैं ना, उसको कुछ मिला नहीं है, हाँ हाँ, सिर्फ वादे ही हुए हैं। अच्छा भाई, जिस जिसने वादे किए हैं यार, हमारा वो हीरो है और असल हीरो है। उसको मेरा ख्याल में जो उसके साथ वादे किए हैं वो पूरे करने चाहिए सब, जो हुकूमत ने किए हैं, जो इंडिविजुअली जिसने भी किए हैं, वो करने चाहिए। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि यार अरशद उद्दीन को मैं बहुत अरसे से फॉलो कर रहा था।
जो उसकी नीरज चोपड़ा के साथ कुछ चल रही थी पहले से राइवलरी। वो राइवलरी भी हम्म, थी, फ्रेंडशिप भी है, लेकिन ऑन फील्ड तो ज़ाहिर है वो राइवलरी होगी। और उसके अंदर जो बिल्कुल। है अरशद नदीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और जब ओलंपिक्स में गया था तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो गोल्ड लेगा। मेरा ये था कि ब्रॉन्ज या सिल्वर भी अगर वो ले ले तो इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट अचीवमेंट। है। लेकिन उसने बिल्कुल। हम सबको जो है शॉक किया, अ प्लेजेंट शॉक। और उसने गोल्ड जीता, और क्या उसने थ्रो की भाई, जबरदस्त, दिल खुश हो गया। सलाम अरशद नदीम को, मतलब हाईलाइट ऑफ द ईयर है ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में, स्पोर्टिंग हिस्ट्री में मेरे ख्याल से ये मोमेंट जो है ना, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में तो विदाउट अ डाउट हाईलाइट ऑफ द मतलब पाकिस्तान स्पोर्टिंग हिस्ट्री। और इनफैक्ट अगर ओवरऑल टीम स्पोर्ट्स भी इंक्लूड कर लें तो 92 का वर्ल्ड कप क्रिकेट का, और 94 का हमारा ओलंपिक्स हॉकी में, और अब ये, तो इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। पूरे पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया और दिल जीत लिए, ना सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से बल्कि अपनी ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज़ जो की हैं उन्होंने, जिस तरह पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज रखा है दुनिया के सामने, और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हैट्स ऑफ टू यू अरशद भाई। गुड लक फॉर द कमिंग इवेंट्स। आगे चलते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की हॉकी का रिवाइवल नज़र आता है कि हो रहा है, कुछ नए लड़के हैं, यंग ब्लड आया है। कहाँ से आया यार, ये तो मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। मुझे तो लग रहा था ख़त्म हो गई हॉकी, और यार लेकिन वो लड़कों में थोड़ा सा मेरे ख्याल में हॉकी के अंदर कुछ अच्छी पॉजिटिव चेंजेस इन्होंने किए हैं, कुछ कोचेस इन्होंने चेंज किए हैं। और उन कोचेस ने इन लड़कों पे काम किया है। अभी भी जो सबसे बड़ा मसला ये है कि यार अभी भी मैं सुनता हूँ कि उन प्लेयर्स को इतना कम पैसा मिलता है कि वो बेचारे क्या खेलेंगे, मुझे बताओ। एक तरफ एक क्रिकेटर है, उसको इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, और हमारे जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर किसी को भी नहीं मिल रहे। और हॉकी तो हमारा यार नेशनल गेम है। आप देखें यार इंडिया ने एक अपनी बात लीग होती है। स्टार्ट। नहीं नहीं, तुम कंप्लीट करो फिर मैं बताता हूँ। मैं ये कह रहा था कि इंडिया ने अपनी एक, अभी एक लीग जो उनकी बिल्कुल खत्म हो गई थी हॉकी की, उन्होंने दोबारा इस साल जो है लॉन्च की है। और उसके अंदर उन्होंने अपने अपने प्लेयर्स को जो है वो सबसे ज्यादा पैसे दिए, 1-1 करोड़, 1.5-1.5 करोड़ में उन्होंने अपने एक प्लेयर्स को दिए। और जो फॉरेनर्स खेल रहे थे उनमें वो 60 लाख, 50 लाख में वो लोग आ रहे हैं। तो भाई वो अपनी हॉकी को प्रमोट कर रहे हैं ना, वो दिखा रहे हैं कि भाई हमारी हॉकी के अंदर इतना टैलेंट है। तो हमें पाकिस्तान को भी चाहिए, हमारे पास इतने सारे स्पॉन्सर्स हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं जो कि यार स्पॉन्सर करके इस हॉकी को ऊपर ला सकते हैं। और मेरे ख्याल में टैलेंट तो है। आप जैसे अरशद नदीम ने करके दिखाया, एक इंडिविजुअल बंदा अगर कर सकता है तो क्यों ना एक टीम भी कर ले। और हॉकी एक ऐसी गेम है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। आप देखो, फुटबॉल हो गया या हॉकी होगी, ये बहुत फास्ट गेम्स हैं। यानी कि और आजकल बिल्कुल। आपको पता है कि लोग क्रिकेट को नहीं देखते क्योंकि बहुत लंबी होती है, और ज्यादातर वो रिजल्ट को या एंड के 10 ओवर्स देख रहे होते हैं या वो देख रहे होते हैं। हॉकी के अंदर ये है कि आपको एक एडवांटेज है कि आप जो है वो पूरा गेम जो है वो 1.5 घंटे में देख के फारिग हो जाते हो। बिल्कुल और बिल्कुल होता ऐसे ही है। भी फास्ट है, किसी भी यार एक तुम पैसों सेकंड की के बात अंदर। कर रहे हो, पैसों की भी बात कर हम्म रहे थे, इससे पहले हम इससे आगे निकल जाए, मेरे उस जहन से निकल जाए पॉइंट। हम बात करते हैं कि इंडिया में इतने पैसे दे रहे हैं, और प्लस ओवरऑल दूसरे स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, ओवरऑल दुनिया में हर जगह पैसा दिया जाता है, स्पोर्ट्समैन का ख्याल रखा जाता है। हमारा तो ये हालात है कि भाई जो उनकी बेसिक सैलरीज है ना, चाहे कम हो ज़्यादा, वो एक अलग टॉपिक है। उनको जो सैलरीज है वो जो 6-6 महीना, 3-3, 4-4, 6-6 महीना जो है बोर्ड उनको देता नहीं है। बिल्कुल बेचारे अपने ही खर्चे पे मेहनत कर रहे हैं, अपने खर्चे पे, सिर्फ एक पैशन है, मुल्क के नाम रोशन करने का शौक है जिसकी वजह से लड़के मेहनत कर रहे हैं। वरना फ्रैंकली स्पीकिंग भाई, हर इंसान का पेट के लिए इंसान कमाता है, पेट के लिए इंसान जो भी करता है दुनिया में मेहनत उसके लिए करता है। और अगर एंड एंड यही होगा, जब उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो लड़के भी जैसे ही वो अपनी एक मिडिल लाइफ तक पहुंचेंगे ना, तो बजाय इसके कि गेम पे फोकस करें, बोलेंगे भाई 25-26 के होते जा रहे हैं, घर वालों को भी संभालने की जिम्मेदारी है, तो वो गेम को छोड़ देंगे। तो देखो, वो ये इस पे टैलेंट से वो इधर तक तो पहुंच रहे हैं कि अभी जो 2-3 टूर्नामेंट उन्होंने खेले हैं वो सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच रहे हैं। लेकिन जाहिर है बिल्कुल उनका मुकाबला उन लोगों के साथ है जो कि वेल पेड हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, उनके पास फैसिलिटीज हैं। तो जाहिर है वो फैसिलिटी बिल्कुल। वाला गेम आप उनसे नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपको हॉकी के गेम जितना फास्ट हो गया है, उसके लिए जितना स्टैमिना चाहिए, जितनी फिजिकल फिटनेस चाहिए, वो अगर आपको पैसे ही नहीं मिलेंगे तो आप फिजिकल फिट कैसे रहोगे? ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है फैसिलिटीज भाई। नहीं होंगे तो कैसे करोगे? तो compete ही नहीं कर बिल्कुल। सकते ना।
ऐसा ही है तो भाई। हमारे हमारे लोगों को चाहिए कि भाई उन पे भी लगाएं, हॉकी पे भी लगाएं हमारा पैसा। और मेरा ख्याल में तो जो हमारे यहाँ बड़े बड़ी कंपनीज हैं, उनको चाहिए कि वो स्टेप इन करें और इस हॉकी को रिवाइव करें पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा ही है, स्पॉन्सर जाएगा आपको। ऐसे एवेन्यूज क्रिएट करने पड़ते हैं कि आपकी जो यूथ है, जो अपकमिंग न्यू जनरेशन है, वो बजाय इसके कि टिकटॉक और हेलो गाइस यूट्यूब पे करके टाइम ज़ाया करे अपना, वो या में। वो अ, गलत कामों की तरफ चली जाए, एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म वाली साइड पे। बेहतर यही है कि आप उनके लिए ऐसे वेन्यूज़ क्रिएट करें, उसको प्रमोट करें कि आपकी आवाम जो है हेल्दी और पॉजिटिव वे में मुल्क का नाम रोशन कर सके। अगेन, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से हमारी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट हम कौन होते हैं करने वाले, हम बोल ही सकते हैं बस कि सर मुल्क के लिए कुछ कर लें। कब तक सारी ग्रांट्स सारे पैसा अपनी जेब में लेके जाएंगे, मुल्क के लिए भी तो कुछ करना है ना। बिल्कुल। आगे चलते हैं। हाँ, हमजा खान हमजा लगे खान रहो, आए हैं अभी। अपने आप को अच्छा करो बिल्कुल, और अंडर 19, टाइटल अंडर वाला स्टोरी। 19 एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप का टाइटल जीता है उन्होंने अभी। स्क्वाश में भी जबरदस्त। देखो यार, पूरी बात है कि क्या नाम था हमारा, जमशेद खान, जहांगीर खान, जहांगीर ऐसे ऐसे खान नाम जिनके रिकॉर्ड आज तक उनके रिकॉर्ड्स कायम है, 25-30 साल हो गए। और जानशेर, बात वही है, हमने जानशेर जो है जहांगीर खान, वो तो भाई ऐसे थे, पता नहीं कितने मैचेस अनडिफीटेड यार मैन। उनके रिकॉर्ड देखो तो आप देखते रह जाओगे भाई, ये पॉसिबल कैसे, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बात वही है, फिर हमने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया, सब अपनी जेबें भरने में लग गए, उस स्पोर्ट्स पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, और वो स्पोर्ट्स भी आपकी नज़रों से गायब होता जा रहा है। ये मेरे पास कुछ टॉप खबरें थी, इसके अलावा फाइटिंग सीन में भी हमारे लड़के कुछ ना कुछ करते रहते हैं, शोर मचता रहता है। हमें उन सब के लिए अच्छी तमन्नाएं हैं कि आगे कुछ लेके आएंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं इंटरनेशनल। अगर मैं नज़र डालूं तो टेनिस की दुनिया में, यार आज मज़े की बात बताता हूँ। टेनिस की दुनिया से राफेल नडाल ने खैरबाद कहा और रिटायरमेंट का ऐलान किया। जब मैं देख रहा था इस न्यूज़ को, तो मैंने कहा यार अभी तो इसी साल तो रॉजर फेडरर ने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया था। फिर वो मैं न्यूज़ मेरी नज़रों से गुजरी, भाई 2022 में रॉजर फेडरर ने रिटायरमेंट किया है, यस, 2 साल दो हो साल गए। पहले। यस। मैंने कहा यार टाइम गुजरा है, अभी की खबर लग रही थी मुझे कि अभी तो किया था मतलब उसने, मेरे ख्याल में दोनों खड़े रो जिसने रहे थे। जिसने राफेल नडाल और रॉजर फेडरर की राइवलरी देखी है, मेरा ख्याल में वो हाँ, टेनिस के खुशनसीब तरीन लोग हैं। मुझे अभी भी बिल्कुल। याद है कि मैं टेनिस नहीं देखता था। 2005 का फ्रेंच ओपन चल रहा था और फाइनल था उसका, और मैंने टीवी चैनल करते हुए आ गया टेनिस, तो मैंने कहा यार देखूं तो सही। एक मुझे लड़का दिखा भाई, बाल उसके लंबे, और मैंने कहा बड़ा स्टाइलिश प्लेयर है, कौन है भाई? तो वो राफेल नडाल, और उस वक्त वो 2 सेट्स डाउन था मेरे ख्याल में, फेडरर वाज विनिंग द गेम, और वहां से उसने जो है वो गेम जीती। और फिर मेरा इंटरेस्ट हुआ कि यार इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। और फिर राफेल हाँ, नडाल जब तक था अपनी जो पीक बात है। पे, मैंने आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई मैच छोड़ा होगा। और अब रिसेंटली जो है, क्योंकि अब वो उसकी फॉर्म भी वैसा नहीं है, और ना वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में यार अच्छा खेल रहा नी था, लेकिन इंजरीज जाहिर है। इतनी होती रही हैं। नी इंजरीज तो से वो रिकवर जो है ना करना बेसिक। स्पेशली टेनिस प्लेयर्स के लिए हाँ। यस यस बहुत यस। मुश्किल है। तो हम्म, आई थिंक फाइनली उसका टाइम आ गया था कि अ, उसको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और जो इनमें मैं इसमें जोकोविच को जो हूं ना, बहुत सराहूंगा कि यार इन दोनों की राइवलरी जब चल रही थी, इसने जो जोकोविच ने बीच से निकल के इन लोगों को भी बीट किया बेसिकली ग्रैंड स्लैम से, एंड दैट वाज समथिंग फिनोमिनल। यार और 24 मतलब जोकोविच ग्रैंड स्लैम्स डिजर्व। हो गए उसके। अच्छा मुझे पता है, जबरदस्त। मैंने 2013 या 14 में देखा था जोकोविच का एक इंटरव्यू ना, उसमें जोकोविच ने फेडरर को हराया फाइनल में, मेरे ख्याल से विंबलडन था या कौन सा था। उसमें जोकोविच ने हराया और उसके बाद इंटरव्यू देते हुए ना कहता है कि उस वक्त एकदम नया नया राइज हो रहा था जोकोविच का, दूसरा तीसरा ग्रैंड स्लैम था इसका। तो कहता है कि हॉकी टेनिस तो मेरा शौक भी नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही आ गया टेनिस में, मेरा पैशन नहीं था, मैं तो मतलब इससे ज़्यादा तो मैं पता नहीं क्या साइकिलिंग का नाम रहता किसी और फुटबॉल का ना, फिशिंग वगैरह का नाम रहता कि मुझे वो ज़्यादा करने का शौकीन था। तो उस वक्त से ना मुझे बुरा लगने लगा कि यार ये तो कैसा प्लेयर है, इसको तो रिस्पेक्ट भी नहीं है गेम की, और अजीब ही ना बदतमीज आदमी लगता था मुझे। फिर जब हम्म। मैंने इसकी बंदे की टेनिस देखी और यार इस लड़के ने जो नाम कमाया है, मुझे कभी कभी लगता है कि शायद इसलिए भी था कि नडाल और फेडरर का डाउनफॉल शुरू हो गया था, उनकी मतलब पीक गुजर चुकी थी जब जोकोविच का राइज हुआ।
लेकिन फिर भी इतनी नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं, इतने उसकी साल उनकी लगाना। उसकी पीक के अंदर भी इसने ना बीच में ग्रैंड स्लैम्स जीते। ऐसा नहीं था कि हाँ। ये बिल्कुल ही वो था, इसने जो है अपना अपना एक मुकाम बनाया, और वो मुकाम ये बनाते 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 जब ज़ाहिर है उन दोनों का डाउनफॉल हुआ, तो वो फिर पीछे सारे ग्रैंड स्लैम यही जीता, क्योंकि पीछे इसके आगे कोई और स्टार नहीं है जो कि टेनिस में आगे मैं हम्म, कहूँ कि यार बीट कर सकेगा नडाल या फेडरर या इसको। नडाल और फेडरर का ये सीन था कि वो दोनों एक ही टाइम पे आए थे, तो उनको एक कोई दो स्लैम्स जो है वो जीत जाता था फेडरर, और दो जीत जाता था नडाल, वो ऐसा चल रहा था। तो वो इस वजह हम्म। से उनके, वरना अगर वो एक अपने टाइम पे एक ही होता तो शायद 30 से ऊपर ग्रैंड स्लैम होते दोनों के। यार नडाल और फेडरर में से तुम किसके फैन थे? मैं तो नडाल का फैन था हमेशा से, क्योंकि अच्छा। मैं मैं बोल रहा हूँ ना कि फर्स्ट टाइम जब मैंने उसको देखा, तो मैंने देखा ही उसकी विन से स्टार्ट किया था, वो इंटरेस्ट ही मुझे हुआ, तो फिर मुझे नडाल ही पसंद था। अच्छा, मुझे फेडरर का शौक रहा। मैं फेडरर को तब से फॉलो कर रहा था जब वो आंद्रे अगासी के साथ उसकी राइवलरी थी। एकदम नया नया था, लंबे बाल, हम्म, बंडाना पहन के वो भी हम्म, आता था। तो हम्म। फेडरर का ग्रेस का मैं फैन था यार। अरे उसकी जो भाई, ग्रेस थी ना, उसकी उसकी grace- बंदे में, यार इट्स द सेम उसकी थिंग ना, खेलने के स्टाइल में। इट्स द सेम थिंग मेसी रोनाल्डो, नडाल और फेडरर, अगर देखा जाए। ऐसे ही है। हाँ हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसी राइवलरी थी। मुझे आज तक याद है। तुम्हें पिलपिला, हमारा एक दोस्त साथ पिलपिला, तो वो नडाल फैन होता था फास्ट में जब हम थे, और मैं फेडरर फैन होता था। हम लोग भी यही चल रही होती है, जिस तरह आजकल आजकल के क्या, अब तो उनका भी टाइम खत्म हो गया। मेसी और रोनाल्डो फैंस लगे रहते हैं आपस में। तो मैं और हाँ, पिलपिला एक दूसरे को छेड़ते रहते थे कि फेडरर ये है, वो कहता था नहीं नडाल ये है। ग्रास कोर्ट पे फेडरर जीत रहा है, क्ले पे जाके नडाल जीत रहा हाँ, है। बड़ा मजा आता था। बड़ी अच्छी राइवलरी गुजरी है। देखो, ये भी एक निशानी है कि बुढ़ापा आ रहा है भाई। जिनको देख के हम yes, बड़े हुए और अपनी जवानी जिनको गुजारी है, वो रिटायर हो गए। वो रिटायर हो गए। हमारी बारी भी सही बात। करीब आने लगी है। इसके आगे चलते हैं, टेनिस से आगे फुटबॉल की तरफ आते हैं यार। यार सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड से। सोहेब, तुम मेरे साथ मत बैठे हो स्टार्ट कर भाई, मत यार। स्टार्ट कर। सब टेनहाग को हग्गू हग्गू बोल रहे थे। फिर यार क्या टेन हुआ हाग का आपको पता मसला है? नहीं है। मसला मसला टेन हाग का मसला नहीं है। मसला ये है कि हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड में ना ऐसे प्लेयर्स आ गए हैं जिनकी सैलरीज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस हिसाब से टैलेंट नहीं है। तो जब आपका इतना टैलेंट नहीं हो ना, आप उनको छोड़ ही नहीं सकते। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदे की पे लगी हुई है 300,000 पाउंड्स वीक की, तो वो अगर अच्छा प्लेयर नहीं है तो दूसरी टीम उसे खरीदेगी नहीं। जब तक वो खरीदेगी नहीं तब तक वो आपके क्लब में रहेगा, आप उससे लेट गो भी नहीं कर सकते। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी सबसे बड़ा मसला ये है कि जो उनकी टीम है ना, वो मीडियोकर टीम है, लेकिन उनको पे सबसे ज्यादा किया जा रहा है प्लेयर्स को। उसकी वजह से वो जो एक होता है ना कि टीम जेलिंग, अब नया जो उनका कोच आया है एमोरिम, बेहतरीन कोच है। मतलब उसने स्पोर्टिंग के साथ, स्पोर्टिंग की एक छोटी टीम को उसने क्लासी एक ऐसा क्लब बनाया कि जो अपने उसमें रेगुलरली जीत रही है पोर्चुगीज लीग। सही है, और प्लस वो चैंपियंस लीग पोर्टुगीज में ही लीग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सही है। अब होना तो ये चाहिए था, रूबेन में। अमोरिम एक बेहतर टीम में आया था, एक बड़ी टीम में आया था, तो वो उसको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर लेता। लेकिन उसने जब स्टार्टिंग में देखा, उसने सबको चांसेस दिए, उसे पता चल गया कि भाई इस टीम से कुछ नहीं हो सकता। और उसने एवर्टन को हमने हराया 4-0। उसके बाद उसने बोला कि भाई इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है, स्ट्रॉम विल कम। उसने कहा स्ट्रॉम्स विल कम। उसका मतलब ये था कि भाई अभी जो तुम लोग खुशियां मना रहे हो कि हमारी टीम वापस आ गई है और हम जीतने शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अब आपकी टीमें हारेंगी, और आपकी वो यही हाल हो रहा है कि वो उन्होंने मैनचेस्टर सिटी को तो हरा दिया, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी मेरे ख्याल में खुद एक ऐसे बैक हॉल में चली गई है। शायद वो, हम समझते थे कि एक पूरी बिल्ट इन टीम है, लेकिन वो भी यही हुआ कि उनका एक प्लेयर इंजर्ड हुआ और उसकी वजह से पूरी टीम का स्ट्रक्चर ही खराब हो गया। सही है। तो ऐसे मैनचेस्टर ही। यूनाइटेड का भी यही मसला है कि वो उस पर अभी वो है, अभी काम होंगे। एक एक दो और विंडोज चाहिए होंगी मैनचेस्टर यूनाइटेड को, कि जो ये कचरा है इसको बाहर निकालें और अच्छे प्लेयर्स लाएं जो मेंटालिटी के साथ गेम खेल सकें। और ये जो प्लेयर एफसी बनी हुई है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड में, रैशफोर्ड एफसी और गर्नाचो एफसी और फलाना एफसी और
जैसे ही उनको कुछ कोई बोल देता है, अब रैशफोर्ड को 4 गेम से स्क्वाड में ही नहीं रखा रूबेन अमोरिम ने। उसने कहा बैठा रहे, राइट यार, सही है, उसने इस वजह सुनने से में आया कि किया। उसको और निकाल वो, देंगे और हाँ वही, लेकिन बेसिकली देखो रूबेन अमोरिम ने क्या कर रहा है, वो उसको ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। वहां पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इज प्लेइंग द माइंड गेम्स, ही सेइंग कि भाई डिसिप्लिनरी इशू या उसका वो इशू नहीं है, वो बस ये सीन है कि वो जो मैं एफर्ट चाहता हूँ वो एफर्ट नहीं दे रहा। जब वो एफर्ट दे देगा मैं स्क्वाड में रख लूंगा उसे। एंड दैट आई थिंक इज अ गुड थिंग कि भाई एक्सपोज करो प्लेयर्स को, क्योंकि कब तक आप मैनेजर चेंज करोगे यार। एंड आई थिंक इट्स टाइम तुम्हें कि लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा। ग्लेजर्स विल गिव हिम इनफ टाइम? तुम्हें लगता है ग्लेजर्स विल गिव हिम इनफ टाइम, उसको 1-2 सीजन देंगे और यार ब्लेजर्स अब या अब बायोडेटा मोस्टली रख? क्योंकि एनियोस चलाते हैं फुटबॉल के सारे वो, तो एनियोस की थोड़ी अप्रोच चेंज है। लेकिन जाहिर है इतना टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जाहिर है जब उसने मिड ऑफ द सीजन आके जब लिया होगा तो उसने अपने स्क्वाड देखने के बाद बोला होगा अपने बोर्ड को कि भाई ये प्लेयर्स नाकारा है, जब तक तुम लोग मेरे प्लेयर्स मुझे नहीं दोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं नहीं कर सकूंगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली उसको हमें अभी रेट इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसका जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट करे। लेट्स सी कि वो कहाँ लेके जाता है। गेम एज अ गेम बहुत बेहतर हो गया मैनचेस्टर यूनाइटेड। दे आर स्टार्टिंग टू कीप द पोजेशन, पोजेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और गेम प्ले भी दिख रहा है कि कैसे गेम प्ले कर रहे हैं। सिर्फ इशू ये है कि वो जो एक फाइनल टच होता है ना, फाइनल थर्ड में आके अपने चांस क्रिएट करना, वो चांस नहीं क्रिएट हो रहे, उसकी वजह से गोल्स नहीं हो रहे। दैट इज, आई थिंक थोड़ा टाइम चाहिए और थिंग्स विल गेट बेटर। अच्छा, तो शोएब कहते हैं कि थिंग्स आर लुकिंग अप फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, थोड़ा टाइम दें। यार अगली टीम जिससे मैं आना चाहूँगा, तुमने अभी बात की मैनचेस्टर सिटी। क्या हो गया भाई सिटी को? पेप गार्डियोला दुनिया का बेस्ट कोच है और ये है वो है, ट्रांसफॉर्म कर देता है लोगों को। पता नहीं क्या, इससे अच्छा कोच नहीं देखा फुटबॉल ने आज तक। क्या हो गया सिटी को भाई? मेरे ख्याल से मैंने लास्ट जो देखा था 11 में से 10 गेम हारे हुए हैं। पिछले भी पता नहीं जी बारह जी तेरह गेम बिल्कुल। हुआ या नहीं हुआ, लेकिन लास्ट मैंने ये देखा। यार वो उनके साथ ना, तो उनके क्या साथ हो गया बहुत सिटी सारी को? चीजें हैं। रॉड्री? रॉड्री मेन रीजन है। रॉड्री के अलावा भी बहुत सारे प्लेयर उसके इंजर्ड हैं। तो जाहिर है आपके एक स्ट्रक्चर टीम का बना होता है, और वो कोच ने उसी हिसाब से 5-6 साल उसी तरह वो चल रहा था। अब वो जाहिर है स्ट्रक्चर थोड़ा सा हिला है। रॉड्री उनका मेन मिडफील्डर है जो कि पूरी गेम चलाता था। उसके साथ केविन डी ब्रुयने होता था। अब जाहिर है केविन डी ब्रुयने जो है, अब वो इतना थोड़ा सा एज हो गई है उसकी, तो अब वो अपने पीक पे नहीं है। तो जाहिर है ये 2-3 प्लेयर प्लस उनके प्लेयर्स की इंजरी, बहुत सारे प्लेयर्स को जब इंजरी हो रही है तो मेंटली आपकी टीम जिस स्ट्रक्चर में खेल रही होती है वो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एक तो उनको ये इफेक्ट किया। दूसरा आई थिंक जो इनके ऊपर प्रीमियर लीग ने जो 114 चार्जेस लगाए हैं, जिसका अभी फैसला किसी वक्त भी आ सकता है मेरे ख्याल में। उसकी सुनवाई सारी होगी है और फरवरी में उसका आएगा। उससे बड़ा इफेक्ट हो सकता है मैनचेस्टर सिटी। हो सकता है मैनचेस्टर सिटी को रेलीगेट कर दिया जाए। हो सकता है रेलीगेशन प्लस जो उन्होंने पिछली चैंपियनशिप जितनी जीती थी, जो जिस टाइम के अंदर ये 114 चार्जेस उन पे लगे, उसमें उन लोगों को स्टेप डाउन कर दिया जाए और जो सेकंड पोजीशन पे आई थी टीम्स उनको प्रीमियर लीग का चैंपियन बना देंगे ये लोग। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, तो जाहिर है वो इफेक्ट तो करेगा ना प्लेयर को यार, कि अगर फॉर एग्जांपल वी गेट रेलीगेटेड, व्हाट नेक्स्ट। कह रहे तो वो हैं हम्म। कि यार हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड दीज आर ऑल बुलशिट एंड दिस इज फेक एंड उन पे कोई चार्जेस नहीं है और ये सब गलत लगाए हुए हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर उन्होंने ये किया हुआ और उन पे ये सबूत हो गया तो इट विल अफेक्ट देम। तो वो चीज भी इनको ना काफी अफेक्ट कर रही है। यार कुछ खबरें आ रही हैं, खबरें क्या, रूमर्स के पेप गार्डियोला को निकालेंगे, हटा देंगे अच्छी परफॉर्मेंस होने से। तुम्हें लगता है पेप गार्डियोला को हटाएगा नासिर, या वो चलेगा, बोलेगा ठीक है यार पेप एक एक से सीजन गॉर्डियोला, ड्रॉ है कोई बात नहीं? पेप गॉर्डियोला इतना बड़ा मैनेजर है कि उस जब तक वो खुद नहीं चाहेगा वो उसको कोई निकाल नहीं सकता। आई डोंट थिंक सो कि जो है ना उसको वो निकालेंगे। प्लस इनफैक्ट उसने 1 महीना पहले ही तो कॉन्ट्रैक्ट नया साइन किया है। वो करता भी 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो उसने 2 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट हम्म। साइन किया है। आई डोंट थिंक सो कि उसको निकालेंगे। और हाँ हो सकता है अगर पेप गार्डियोला खुद ही कहे कि यार आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू लीव दिस टीम एंड गो एंड सी सम अदर अपॉर्चुनिटीज, तो अनटिल एंड अनलेस तो आई डोंट थिंक सो कि भाई कोई इसको निकाल सकता है।
ही इज अ बिग कोच मैन। मुझे लगता है कि अगर हांसी फ्लिक बार्सिलोना को लेके ना चल पड़ा तो शायद पेप यहाँ वापस आ जाए, क्योंकि बार्सिलोना की जो नई लौट आ रही है ना वो ला मासिया से, इट इट इज़ क्वाइट प्रॉमिसिंग। तो हो सकता है पेप गार्डियोला चाहेगा यार वापस इनके पास आऊँ, यार बारसा लेकिन बारसा अफोर्ड कर सकेगा पेप को? दैट विल बी द हाँ, बिगेस्ट। ये अभी एक वो अच्छा ओल्मो को क्वेश्चन निकाल नहीं पा रहे, बेचारे ओल्मो को ही नहीं है। रजिस्टर कर पा रहे यार। आते हैं बार्सिलोना पे। पहले प्रीमियर लीग को जल्दी से हम राउंड अप करें यार। आर्सेनल कुछ जीतेगा? यार बेचारे बैड तुमसे लक, उनकी सवाल। टीम बहुत अच्छी है, उनकी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी बैड लक ये है कि जब उनको सही टाइम पे विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है ना, मतलब एक साथ गेम जीतना, विनिंग स्ट्रीक लगानी स्ट्रिक्ट पड़ती बनती है, है। वो हाँ, बेचारे तभी हाँ। बेचारे डाउनफॉल आ जाता है उनका। और कोई एंड छोटी सी दैट, टीम आके मार देती है। हाँ छोटी टीम आके मार देगी या ड्रॉ कर लेंगे या खुद ऐसे बकवास गेम खेल लेंगे कि बंदा कहेगा यार तुम यार मुझे क्या लगता है कर रहे उनका ना हो, वो मेंटल वो आ जाता मेंटालिटी है ना। है। एग्जैक्ट, हम्म, मुझे लगता है आर्सेनल ना वो साउथ अफ्रीका ऑफ फुटबॉल है। जिस तरह साउथ यस। अफ्रीकन टीम क्रिकेट में है। अभी हो गया यार, उसको आर्सेनल आर्सेनल वेंगर ने जो बनाया था ना भाई टीम, जो वही टीम जो यार एक ही इनविंसिबल थी। सीजन था वो एक ही सीजन था। यार एक सीजन नहीं कह सकते, वो दो तीन सीजन उन्होंने अच्छे खेले थे, लेकिन उस टाइम पे यार मैन्यू वाज टू बिग फॉर एवरीबॉडी ना। वो मैन्यू हम्म, अगर एक साल नहीं जीती थी, दूसरी साल तो कंफर्म जीतती थी। और बीच में फिर वो नहीं, चेल्सी आ गई एक ऐसे टाइम पे, वो अपने जोसे मोरिनो ने रशियन। आके चेल्सी को ऐसा ट्रांसफॉर्म किया, वो उसने ही अजीब सा वो कर दिया। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही बेचारे है आर्सेनल के साथ बैड लक है, आई वुड से। यार। लिवरपूल तबाही यार। मैं तो समझा था यर्गन क्लॉप के जाने के बाद खत्म हो जाएगी, वापस वहीं चली जाएगी जहां से यार यूरोन ने उठाया था। लिवरपूल इज वन ऑफ दोस टीम राइट नाउ जिसको अगर आप पैसे देख के उनका गेम देखो ना, तो वो भी कम है। मतलब द वे दे प्ले, जिस तरह वो अटैक करते हैं, एंड मोहम्मद सलाह मैन, जो उसने इस साल अपना स्पार्क दिखाया, मे बी बिकॉज उसका अभी बाल कटवा कॉन्ट्रैक्ट के कुछ और साइन होना उसको। है, वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट अपना बढ़ाने के लिए शायद कर रहा हूँ। लेकिन जो भी कर रहा है भाई, मुंह साला इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। बहुत अच्छा खेल रहा है यार, बहुत अच्छा। यार मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लिटरली मुझे लग रहा था खत्म हो गई पिछले साल के बाद। मैं समझ रहा था कि अब ये लोग वापस बैठ जाएंगे। मोसला की भी स्पार्क खत्म हो गया था। फॉरवर्ड मोसला के अलावा कोई और स्कोर इतना कर नहीं रहा था। साइड से इनकी फ्लैंक्स खत्म हो रहे थे। ठीक है, क्या ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड और दूसरा जो है। तो लेकिन कमाल किया इन्होंने इस सीजन, जो किया है ना सिर्फ प्रीमियर लीग में बल्कि चैंपियंस लीग में भी शायद टॉप पे यही है ग्रुप स्टेजेस हाँ में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो लिटरली लिवरपूल इज प्लेइंग अमेजिंग। आते हैं बुंडेसलीगा में। बायर्न म्यूनिख का रिवाइवल नजर आ रहा है भाई यार। हम्म। इट्स अमेजिंग। फुटबॉल जैसे टीम गेम में भी एक दो प्लेयर्स के आने या जाने से कैसे टीम का पूरा ही गेम पलट जाती है। मूसियाला की आने से बायर्न म्यूनिख में जो जान पड़ गई है दोबारा से। जबकि बायर्न म्यूनिख के भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स इंजरी और उसके बाद फिर रिटायरमेंट से खोए, लेकिन मूसियाला एक अकेला छोटा सा बच्चा आया और उसने पूरी बायर्न म्यूनिख के गेम और डायनामिक्स चेंज कर दिए। किस तरह उनमें स्पीड आ गई है उनकी गेम में ना, मजा आ रहा है देखने में। यार अ, बायरन बायरन म्यूनिख जो है ना, बेसिकली जर्मन लीग के अंदर टीम्स ही नहीं है ना यार, जो आपको कंपटीशन हाँ दे ये सके। भी थोड़ा, मतलब ये भी है। बायरन म्यूनिख अगर आके चैंपियंस लीग में परफॉर्म करेगी तो फिर मैं उनको मानूंगा कि यार दे आर गेटिंग बेटर। बट एट द अरे हाँ। मोमेंट वो जो लीग है, इस साल बायरन लेवरक्यूसन जो है, वो उस हिसाब से नहीं खेल रही जैसे वो पिछले साल खेल रही थी और चैंपियंस बनी। तो इस हम्म, साल जो है इनको ये भी एडवांटेज है कि भाई वो, क्योंकि बायरन लेवरक्यूसन इतना अच्छा नहीं खेली, और तो ऑटोमेटिकली बायरन तो हर साल खेलते ही खेलती है, क्योंकि उनके पास उस लीग में सबसे टॉप प्लेयर उनके पास है, तो जाहिर ऑटोमेटिकली दे विल विन। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आता हूँ अपनी टीम रियल मैड्रिड की तरफ। स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ हमारा इस साल का, और हम ला लीगा जीते माशाल्लाह से, और फिर चैंपियंस लीग भी जीते। जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मगर रियल मैड्रिड इज रियल मैड्रिड। 15 हो गई हैं। अ, फिर वही बात करूंगा कि एक गेम, एक बंदे के आने और जाने से कितना फर्क पड़ता है। हमारा टोनी क्रूज भाई साहब गए और एम्बापे ने ज्वाइन किया। लेकिन एम्बापे तो ऐसा लग रहा था लिटरली जैसे
स्टार्टिंग कोई में तो चीज इंसान बिल्कुल फ्री नहीं में लेता है यार, इंसान कोई फ्री में लेता है ना चीज, तो वैसे उसकी क्वालिटी था। की कोई गारंटी नहीं होती। फिर एम्बापे उसको वैसे ही निकला कि मैं उसको मैं तो, पीएसजी मैं तो में फ्री में आया हूं, श्राप मैं क्यों लगा था। खेलूं। एग्जैक्टली मैं फ्री में आया हूँ, मैं क्यों खेलूं। साले से ना पास हो रहा ना ड्रिबल हो रहा, वो अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल वाला एम्बापे में देख के परसों तरसों में हाईलाइट देख रहा था उस मैच की, पता नहीं कहाँ से वो रील्स में आ गई थी। मैं कह रहा हूँ यार ये किए एम्बापे था, एक ये सामने डिफेंडर खड़ा उसके मुंह पे किक्स मार रहा है, वो ब्लॉक हो रहा है, शॉट्स ब्लॉक हो रही हैं उसकी, ड्रिबल नहीं हो रहे, टुच्चे टुच्चे डिफेंडर ला लीगा के जिनके नाम भी नहीं पता मुझे, वो एक हाँ इससे बॉल यूं छीन छीन के भाग रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ एम्बापे मतलब, एम्बापे से मेरी इस वक्त इतनी सड़ी हुई है ना, इतनी सड़ी हुई है कि मैं बता नहीं सकता। एम्बापे हैज यार बीन अ जब ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। एम्बापे ने जब ज्वाइन किया था तो आई थिंक हमारी हम जो ग्रुप पे बात भी कर रहे थे, मैंने यही बोला था कि भाई अब रियल मैड्रिड को रोकना विल बी इम्पॉसिबल। लेकिन यार नहीं अनफॉर्चुनेटली ऐसा वो है इधर आया और उसने उसकी यार, वजह से मसला काफी एक मतलब। बात वही है ना, पीछे से हमारा टोनी क्रूज चला गया, जो टोनी क्रूज वाज हम्म। लाइक जिस तरह रॉड्री मैन सिटी के लिए, टोनी गेम क्रूज गेम हमारे एक लिए होता है था। ना, गेम चलाना। वो एक बंदा आपका गेम बिल्कुल चलाता है पूरा। बिल्कुल, मॉडरेच या रॉड्री टोनी जैसे क्रूज मैन होते सिटी हैं जो है। गेम चलाते तो बिल्कुल, तो टोनी क्रूज वाज द मेन पिवट, जिसके आगे जो पूरी टीम को आगे खिलाता था। तो उसके जाने की वजह से लोग कहते ज़्यादा असर पड़ा है, लेकिन फिर इंजरीज इतनी ज़्यादा हुई हैं, रियल मैड्रिड के दोनों डिफेंडर्स बाहर हैं एसीएल की वजह से, हैं। मेन डिफेंडर्स अलाबा और मिलिटाओ। फिर हमारा हम्म। डैनी कार्वेहाल एसीएल की वजह से बाहर है। तो इंजरीज तो शदीद हुई हुई हैं, उसके बावजूद राइट एज ऑफ नाउ सेकंड पोजीशन पे हैं ला लीगा में। बार्सिलोना जो वापस रिवाइव होती हुई नजर आ रही थी हांसी फ्लिक के अंडर, वो दोबारा इस एंड ऑफ नवंबर दिसंबर में आके फिर उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक हो गया है, और वही बात है, उनके भी रियल मैड्रिड प्लेयर्स अनफिट हुए। वन फर्स्ट पे नहीं चली गई थी। फर्स्ट पे नहीं चली गई थी रियल मैड्रिड। यार चली जाती अगर जीत जाती, तो अभी उन्होंने लास्ट मैच, सेकंड लास्ट मैच अपना ड्रॉ किया है, तो उसकी वजह से सही दो है। पॉइंट्स कम हो गए, तो एटलेटिको इस वक्त फर्स्ट पे। एटलेटिको ने 7 साल बाद बारसा को हराया किसी मैच में अरे लास्ट यार वो नाइन्टी जो फिफ्थ मिनट आखिरी गोल। मिनट में गोल किया है ना भाई। एग्जैक्टली तो उसकी वजह से एटलेटिको अभी फर्स्ट पे है, और क्या कहते हैं सेकंड पे बार्सा रियल मैड्रिड है। तो फुटबॉल में तो ये चल रहा है भाई। चैंपियंस लीग की थोड़ी सी राउंड अप दे दो। चैंपियंस लीग में तो मैं जब देखता हूँ टॉप टीमें, 8 टीमें जिनको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिलेगी, उनको देख के मेरा मुंह खुल जाता है कि भाई ये कौन है। लिवरपूल के अलावा मुझे किसी का नाम भी नहीं पता। क्या हो रहा यार है, ये क्या यही किया इन्होंने बेसिकली, फॉर्मेट का। यार यही फॉर्मेट का बेसिक जो इनका वो था ना, मकसद। आइडिया, मकसद, वो उन्होंने शायद पूरा कर दिया। ये जो है ना, जो टीम्स टॉप 8 टीम्स होंगी ना, अब वो ये मैच ये नहीं होगा। पहले क्या होता था कि बहुत सारी टीम्स क्या कहती थी, यार अपनी सेकंड टीम खिला लो, एक दो ग्रुप मैचेस जीत गए आप, 9 पॉइंट पे पहुंच गए, उसके बाद तीनों मैच ना आप आराम से खेलते थे। तो अब ये हम्म। हो गया है कि एक तो यार इतनी फुटबॉल हो गई, इतनी फुटबॉल हो गई है कि प्लेयर्स यार अब वो, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हर मैच में अपना 100% दे सकें। तो जो ऐसे ही है। बड़ी टीम्स है उनको ज्यादा अफेक्ट कर रही है, क्योंकि वो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेल रहे होते हैं। और उसके अंदर फिर उसका हाल ये हो रहा है कि चैंपियंस लीग इफेक्ट हो रही है। और छोटी टीमें जिनके पास जो कम मैचेस खेल रहे हैं, उनके प्लेयर्स थोड़े ज्यादा फिटर हैं, वो मैचेस लेके जा रहे हैं। लेकिन अभी भी चांस है मेरे ख्याल में, अभी 2 राउंड और रहते हैं मैचेस के ना। बिल्कुल। ये- हाँ, 2 राउंड में काफी ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी टीम्स जो है वो एंड में थोड़ा सा उन्होंने मोमेंटम लेना शुरू किया है। एंड जब टॉप 8 बनेगी तो बड़ी चेंज होगी। और दूसरा जाहिर है जो नीचे की 16 टीम्स हैं, उनके पास भी बड़ा चांस है ना। उनके हम्म। पास एक मैच होगा, तो वो बड़ी टीम अगर हुई और छोटी उसके सामने आ गई, तो वो वैसे ही बाहर हो जानी है यार। बड़ी टीम आ यार जाएगी आगे। मेरी तो, अभी मैं रियल मैड्रिड की तारीफ कर रहा था, इस साल बहुत सारी ट्रॉफीज जीती हैं, अभी पिछले हफ्ते भी हम एक ट्रॉफी क्लब वर्ल्ड कप की जीत के आए हैं। लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल कप की। लेकिन मसला वही है, मुझे चैंपियंस लीग से बाहर ना हो जाए भाई। नहीं होती अभी तो। अभी क्या उनकी पोजीशन है? 17, 16? हाँ 16 पे। हाँ तो 16 इज गुड ना। प्ले ऑफ में उनका मैच आएगा किसी ऐसी टक्कर टीम के साथ, उससे चली जाएगी। और फिर उनका तो टूर्नामेंट स्टार्ट ही नॉकआउट से होता है ना भाई। हाँ ये बात भी है। चलो होप फॉर द बेस्ट। आगे चलते हैं यार, काफी टाइम खींच लिया हमने, क्रिकेट पे आते हैं। 40 मिनट तो हमने इसी पे लगा दी, हमने लग रहा था 10-15 मिनट लगेंगे इसमें। लेकिन हमने सही बात। काफी टाइम लगा लिया यार। क्रिकेट पे आते हैं।
इस साल का आगाज़ हमने किया था ऑस्ट्रेलिया टूर से। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज चल रही थी और बड़ा ही अच्छा हमें लग रहा था कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वही हुआ कि क्या हाथ को आया मुंह को ना लगा वाला सीन कि यार मुझे अभी भी याद कि है हो वो लेफ्टी हमारा कौन सा बॉलर है, मीर हमजा। मीर मीर हमजा हमजा की वो जो बॉलिंग थी, ओए होए होए होए, जो उसने बोल्ड मारे थे यार। ऑस्ट्रेलिया 7 पे 3 16 फॉर 5।7 पे 4। ओए हाँ ओए होए होए होए। लेकिन फिर उसके तो बाद वही हुआ, वही करीब करीब औकात पे पहुंच आ के गए हम लोग। एग्जैक्टली। तो वो सीरीज हुई थी हमारा 3-0 अख्ताम हुआ। उसके बाद हम चले गए न्यूजीलैंड। उस वक्त हमारे जो चेयरमैन बोर्ड थे उनको बड़ा शौक था रिवाइवल करने का। मेरे ख्याल से ज़का अशरफ साहब थे, उन्होंने हटाया उसको, हम्म, क्या कहते हैं, बाबर आजम को, और शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया। एक सीरीज के लिए शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन बने क्योंकि वो पीएसएल की 2 सीरीज जितवा के ला चुके थे एक्सपीरियंस ट्रॉफी में। जीती। वो वो न्यूजीलैंड में हार गए 4-1। तो ये होने के बाद जब हम न्यूजीलैंड से वापस आए हैं तो हमारी पीसीबी में तो हलचल मची रहती है। मोहसिन नकवी साहब हम्म, चेयरमैन बने दोबारा और पीएसएल स्टार्ट हो गई। तो पीएसएल के दौरान बाबर आजम ने एक ओवर करवाया था, आखिरी ओवर मेरे ख्याल से क्वार्टर फाइनल का था, जिसमें उन्होंने स्पिनर से आखिरी ओवर करवाया था और वो स्पिनर हम्म, ने उनको वो मैच जितवा दिया था। पेशावर जल्मी को क्वार्टर फाइनल था या सेमीफाइनल था। तो प्लेऑफ का वो मैच है। उस, है ना, तो कोयटा हाँ, से था वो मैच शायद। तो वो जब ऐसे ही। मैच जितवाया बाबर आजम ने, उस मैच के बाद ही उनकी काया दोबारा पलटी और कप्तानी दोबारा बाबर फिर से आजम के कर। पास आ गई। एग्जैक्टली हाँ, exactly। और पाकिस्तान की जो भी वो थी सोच, और जो टीम जेल हुई हुई थी आपस में, उस टीम की तितर बितर हो गए। उसके बाद से टीम ग्रुपिंग और प्लेयर्स की आपस में लड़ाइयाँ, ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी। हम्म, बाबर साहब की कप्तानी को लेके हम चले गए वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप याद है आपको, पहला मैच? अल्लाह माफ करे। पहला वो मैच। कौन बॉलर का नाम भी नहीं याद हमें, लेकिन हमें ये याद है कि वो ओरेकल में जॉब करता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। नेटवर्क, नेटवर्कर, हाँ, पता नहीं कुछ नेटवर्क ऐसा नाम था नेटवर्कर। नेटवर्क एग्जैक्टली। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पाकिस्तान के साथ ऐसी इंजीनियरिंग की उसने कहा मैं और कुछ अच्छा, करूँ ना करूँ, मैं इनको हरा के छोड़ूंगा। एग्जैक्टली उस वर्ल्ड कप में हम इमाद वसीम और शाहीन, सॉरी, मोहम्मद आमिर को वापस लेके आए थे। क्योंकि क्यों लाए थे हाँ, वापस आप पूछना चाहेंगे? इसलिए नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, इसलिए क्योंकि उन्होंने लीडर है। पिछली सीरीज के दौरान, हाँ, पिछली सीरीज के दौरान उन्होंने बहुत बातें की थी कि पाकिस्तान ये अच्छा नहीं कर रहा, पाकिस्तान वो अच्छा नहीं कर रहा। और तो उनको अभी इन वापस दोनों लेके की आए। रिटायरमेंट के लिए एक साथ। एग्जैक्टली exactly। फिर रिटायरमेंट ले ली। और मुझे अभी उनका भी जो याद है इमाद। ड्रीम है, उन दोनों का तो ड्रीम है भाई, लोगों का आईपीएल खेलने का यार। तो छोटे पीएसएल हाँ, खेलेंगे वो तो। तो मुझे अभी भी याद है इमाद वसीम साहब ने पीएसएल के फाइनल में जब बॉलिंग की और फिर जाके बैटिंग कर रहे थे, तो मैच जितवाने के बाद जाके सुट्टे खींच रहे थे पूरी हाँ, लाइव टीवी पर हाँ, यार। मैं अभी तक हैरान होता हूँ कि उस बात को किस तरह लोगों ने एकदम ऐसे साफ कर दिया, बड़े बड़े हाँ, जर्नलिस्ट, हाँ। बड़े बड़े भाई प्लेयर, स्पोर्ट्समैन। प्लेयर मीडिया भाई, प्लेयर्स मीडिया, इनके पीछे यार बहुत बड़े। अब बाबर आजम ठीक है, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन इतना बड़ा प्लेयर नहीं है जितना कि वो सोशल मीडिया पे दिखता है। तो इन लोगों के जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स है ना पीछे, जो उन्होंने आर्मी बनाई हुई है, बाबर आर्मी, इमाद आर्मी, आमिर आर्मी, इसकी वजह से जो है ना हमारी क्रिकेट जो है ना वो बर्बाद हो रही है। यार प्लेयर अच्छा, कह मुझे लगता लेते था हैं कि कोई दिखाते अपने सैंक्शन कदम। लगेगा, कोई सजा मिलेगी, कोई पनिशमेंट होगी, कोई सैंक्शन लग जाएगा, कोई 2 मैच नहीं, की पाबंदी लगा दी, वार्निंग दे दी, आईसीसी एक्शन लेगा कि स्पोर्ट्स के ग्राउंड में सुट्टा मार कैसे सकता है। नहीं, लेकिन हाँ, चुप भाई, किसी ने उससे बात ही नहीं की कि हाँ, सब बोलने का कोई हे करके आगे चले गए। तो, तो प्लेयर पावर है भाई, ये प्लेयर पावर है, ऐसा ही है। पाकिस्तान में ही होती है। वर्ल्ड खैर वर्ल्ड कप में जलील होने के बाद हम वापस आए, फिर इंडिया से हार रहे 119 चेस न्यू आर्म से। वो भी मैच हमारा जीता हुआ था। हमने टीम वर्ल्ड कप के लिए चूज की थी भाई वेस्ट इंडीज को ध्यान में रख के कि वेस्ट इंडीज में इन प्लेयर्स का रिकॉर्ड अच्छा है, ये इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, आजम खान, हम्म, क्योंकि ये लोग हम्म, सीपीएल खेल के आए थे। तो बस हम्म, यही बात, ये वेस्ट इंडीज तक पहुंच ही नहीं पाए, अमेरिका से ही वापस आ गए। वहां से हम्म, वापस आने के बाद वादा हुआ ऑपरेशन करने का। गैरी क्रिस्टन को और जेसन गिलिस्पी को हमने कोच बनाया था, कि ये हमारे हम्म, कोचेस बनेंगे। ऑपरेशन तो कुछ भी नहीं हुआ।
बस बाबर ने खुद ही कहा कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा, खुद हट गए वो, और मोहम्मद रिजवान को फाइनली कैप्टनसी मिली वाइट बॉल क्रिकेट में। रेड बॉल में शान मसूद थे। शान मसूद से बांग्लादेश जब अगस्त में खेलने आई है तो शान मसूद ने बड़े कॉन्फिडेंट बयान दिया था कि पाकिस्तान के पास पूरा चांस है हम्म, कि टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे, लेकिन वो हमने हम्म। देख लिया बांग्लादेश ने हमारे साथ क्या हमारे की। बंगाली ब्रदर्स ने हमें बताया कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं टेस्ट। हम भूल गए थे। एग्जैक्टली exactly. उन्होंने हमें सिखाया कि चाचा ऐसे खेलते हैं, आप लोग कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो। बिल्कुल। हम बोलने वाले बांग्लादेश हैं ने हमें हम सिखाएगा आपको, हम सिखाएगा कैसे बांग्लादेश ने खेलना है। कुत्ते की तरह जलील किया बदतमीज कि है। बांग्लादेश ने कहा कि पाकिस्तान में हमें होम एडवांटेज दे दिया, आप लोगों ने हमारी जैसी विकेटें बनाई हैं, ऐसा लग रहा है हम पिंडी हाँ। में नहीं चिटागोंग में खेल रहे सही बात है, वो हमें हैं। हमें कहीं पे भी किसी भी उसमें ना हमें जो है ना हेल्प ही नहीं कर रही थी, पिच असिस्ट नहीं कर रही थी, उन्हीं को कर रही थी। उनके प्लेयर आखिरी वाले एग्जैक्टली। खेल रहे भी लंबा है और रन बना रहे हैं, आउट भी कर रहे स्पिनर हैं हमारे भाई। स्पिनर ने हमारी माँ बहन कर दी, तो हाँ, बैंड बजा दी। बांग्लादेश से आने के बाद हम इंग्लैंड खेलने आई हुई हमें। इंग्लैंड ने पहले मैच में हमें 850 रन मार दिया। अरे भाई हाँ। मतलब रुक ही नहीं रहे थे यार, उस दिन तो लग रहा था 1000 रन पूरे करेंगे वो, पता नहीं कैसे 850 पे रुक गए वो। तो उसके बाद आया हमारा 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री का शिफ्ट, और एक हाँ, इंटरव्यू आता है जियो टीवी पे, या पता नहीं कौन सा टीवी पे, जिसमें आकिब जावेद बैठे होते हैं। आकिब जावेद कहते हैं कि उड़ा दो घास, सुखा दो पिच, 2 बॉल, हम्म। रिवर्स भी होगा और स्पिन भी होगा, देखते हैं कैसे नहीं हारती इंग्लैंड। अरे यार भाई वैसे ये क्या क्रेडिट हुआ जाता है अचानक से, आसिफ जावेद को। कहाँ से गेम पलटी है। यार वैसे क्रेडिट जाता है लाहौर कलंदर वाज नॉट अ गुड टीम। आकिब जावेद आया, पता नहीं क्या उसने, कोई उसके पीछे कोई बंदा है जो उसके पीछे यार आकिब पड़ रहा जावेद होता शुरू है से कहीं। है, आकिब जावेद शुरू से है कलंदर्स का कोच भाई। यार शुरू में स्टार्टिंग में इतना वो इन्फ्लुएंशियल नहीं था ना, उसने हारिस रऊफ लाया, जब शाहिन शाह अफरीदी को बिल्ड किया, उसने टीम की पूरी वो की, उससे उसके बाद ये लोग अच्छी टीम बनना शुरू हुई। और जैसे ही भाई साहब हमारे हाँ। पीसीबी में आते हैं, पाकिस्तान की भाई काया ही उसने एकदम चेंज कर दी है। या तो उसकी मेंटेलिटी अच्छा ऐसी है कहते जो कि हैं आगे कि ट्रांसफर कर ली। वो अलीम डार को उन्होंने बनाया था, अलीम डार को भी उन्होंने उस कमेटी में डाला था कि पाकिस्तान को कुछ सही करना है। तो अलीम डार का ये आइडिया था कि भाई पिच को सुखाओ, ग्राउंड को घास घास काटो ग्राउंड में से, स्पिन भाई विकेट जिसका बनाओ, भी फंस आइडिया जाएंगे था, ये लोग। दैट वाज अ फैंटास्टिक। वहां से जो हमने जितना स्टार्ट किया, आई होप कि आज चैंपियंस ट्रॉफी में साजिद ये खान और हमारी इसी नुमान तरह अली ने। बम्बू दिया ना, फिर इंग्लैंड को बताया कि बाबू आओ ओहो। स्पेन खेलो। इंग्लैंड फिर को भी ऐसा, मजा आ गया। उनके सारे अरमान ही हमने डुबा दिए। यार वो एक इंटरव्यू ऐसा इम्पैक्टफुल था ना, हम सिर्फ टेस्ट मैचेस जीते, हमारे कोच साहब को फारिग कर दिया, भाई तुम लोग सब चुप रहो, चाहे अंग्रेज हाँ, वर्ल्ड कप विनिंग कोच हो गैरी क्रिस्टन के नाम से, या ग्रिस्पी हो तुम ऑस्ट्रेलियन कोच, सब चुप रहो अब, हम तुम लोगों से तो कुछ नहीं हुआ, हम सिर्फ आकिब जावेद की सुनेंगे। सही बात है। पहले और क्रिस्टन भागा, फिर यार हम ग्रिस्पी को ऑस्ट्रेलिया लेके में गए जाकर ऑस्ट्रेलिया। हमने ऑस्ट्रेलिया को कैसे मारा भाई, वनडे। मैं तो अभी तक हैरान हूँ। यार इस साल की हर बुराई की साइड पे रखते हुए जो पॉजिटिव क्रिकेट में आया वो ये कि अब हमारी वनडे टीम अच्छी नज़र आ रही है, कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, हमारा कैप्टन बहुत प्रोएक्टिव है, और हमारी टीम हम्म, अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है वनडे में। हमने ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया, हम फिर साउथ अफ्रीका जाके पहली टीम बन गए इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट के जिसने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश कर दिया वनडे सीरीज में। यार इवन आज तो आज आज एक जो टेस्ट मैच चल रहा है, उसमें 148 का टारगेट दिया है पाकिस्तान ने, लेकिन क्या बॉलिंग कर रहे हैं यार। मतलब अभी तो यार हमने नसीम शाह को 3 नहीं विकेटें ले लाया, लिए वो हैं। दो मोहम्मद अब्बास और खुरम, क्या बॉलिंग की उन्होंने आज यार। 19 पे 3 मैन हो गए थे, 27 अब हुए मेरे ख्याल में, 27 पे 3 हाँ है अभी। 27 पे 3 है यार, मार्करम खड़ा हुआ है, लेकिन मार्करम की विकेट कल सुबह जल्दी चाहिए, तो यार चलो बेशक मजा ये आएगा। मैच हमारे जीतने वाला नहीं है, 150 कुछ भी टारगेट नहीं है, लेकिन हाँ एटलीस्ट हम लोग जेल होके फाइट फाइट तो तो कर कर रहे रहे हैं ना यार। हैं, एग्जैक्टली यही दैट चाहिए इज द होता है बेस्ट बस। थिंग। हाँ। हमारी टीम में इस वक्त सिर्फ शान मसूद एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी जगह नहीं बनती टीम में, लेकिन यस, वो वो एज कैप्टन यूजुअल पाकिस्तानी है तो कैप्टन है। उन्होंने अपनी टेस्ट कैरियर
कैप्टनसी कैरियर में सिर्फ एक सेंचुरी की है, वो भी उस ग्राउंड पे उस मैच में जिसमें इंग्लैंड ने 800 850 मारे थे। तो मेरे नज़र में तो वो सेंचुरी जीरो कैंसिल हो जाती है, काउंट नहीं होती। सही बात क्योंकि वो विकेट ही तो तो वो एक टीम में एक बोझ है। लेकिन लेट्स सी कि इस मैच का सीरीज का रिजल्ट क्या आता है। लेकिन पॉजिटिव ये है, एक ज़माना था हम लोग वनडे में सबसे पीछे थे, अब हमारी वनडे टीम अच्छी हुई है तो हम T20 में पीछे हो गए, इसलिए हमारे T20 के है। रिजल्ट्स नहीं आ रहे। मेरे ख्याल से तो टैलेंट ही नहीं है। साइम अयूब की बात यहाँ ज़रूर करूँगा, एक यस। और पॉजिटिव जो आया है पाकिस्तानी क्रिकेट में, साइम अयूब। शुक्र है, देखिए पाकिस्तान टीम में जितना भी टर्मोइल हुआ, जितना भी ऊंच नीच उठा, इसको निकाल उसको डाल, ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन, आज कोच चेंज कल मैनेजर चेंज, पीसीबी चेयरमैन चेंज, पॉलिसी चेंज, ये वो, साइम अयूब वाज द कांस्टेंट। हर कोई कह रहा था इसको क्यों रखा हुआ है टीम में, इसकी जगह नहीं बनती, परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन लड़के ने फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दी। लेकिन यहाँ ब्यूटीफुल। पे मैं अपनी आवाम को कहना चाहूंगा, भाई अभी स्टार्टिंग डेज है, अभी भी उसके 22 साल का यस। लड़का है, बहुत है। उसको भी अब ये मत शुरू कर देना कि ये तो सईद अनवर का भी बाप है और ये तो ब्रायन लारा का बाप उन्होंने है और देखा ये भी नहीं है भाई, सईद अनवर और ब्रायन लारा को ये बात करेंगे। exactly। तो अभी वो अभी बहुत लड़का टाइम है। स्टार्ट ही हुआ है करियर का, उसको खेलने दो। बाबर के साथ भी आपने यही किया था, 3 साल में उसको क्या बना दिया था, कोहली का किंग बाप बाबर और ये बना वो। दिया। हाँ एग्जैक्टली, बाबर की निकल गई ना हवा। तो ये हम्म। नहीं करना हमने, शायद उसको कॉन्फिडेंस देना है, इंशाल्लाह ही विल कम गुड। कुछ नहीं, बस मैं एंड में ये कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है। और आई वुड यार कि उसके अंदर यार एक सबसे बैड सीन ये हुआ है, आई डोंट नो कि ये सही है या गलत है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने किंग कोहली को क्लाउन कोहली कह दिया, व्हिच नहीं वाज, करो। हाँ हाँ, अच्छा यार कोहली का बेसिकली यार वो जो हरकत ही हुई है, कॉन्स्टास कॉन्स्टास क्या नाम है उस लड़के के ऊपर साथ, ऊपर बोला। उस उस सीन की बात ना, अब मजे की बात ये है कि अब कैमराज इतने लग गए हैं, वो साफ नजर आ रहा है कि वो जानबूझ के आया है, कोहली उसको टक्कर मारी है और यस। ये वो, फिर उसके बाद ड्रामा, फिर एक और यार वीडियो आ गई ही इज द वापस जाते वेरी हुए बिग ग्राउंड के प्लेयर अंदर। यार। मतलब एग्जैक्टली यार, देखो तुम सचिन रिटायर को, होने वाले हो, सचिन, 38 साल के हो गए, यस, तुम्हारी हाफ एज का सचिन प्लेयर को है देखो वो। ना, कभी मैंने जिंदगी में आई डोंट थिंक सो कि सचिन के बारे में कोई ऐसी गलत कंट्रोवर्सी सुनी हो। तो हम्म, यार मतलब इंडिया के प्लेयर विराट कोहली इज अ वेरी बिग प्लेयर, ही इज द ब्रांड बेसिकली, और उसको ऐसी हरकत नहीं करनी बिल्कुल चाहिए ऐसे थी। ही है। लेकिन यार मैं ऑस्ट्रेलियन मीडिया को भी कहूंगा कि व्हाई आर दे सेइंग क्लाउन टू हिम मैन, दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट राइट। यार ऑस्ट्रेलियन मीडिया ठीक हैज है, आप कुछ और बोलो। ऑलवेज बीन कट थ्रोट, और वो वो तो करेंगे, कंट्रोवर्सी पे तो वो चलेंगे, उनको जाहिर सी बात है इंडिया की टेंशन और इंडिया की वो हटानी है। इंडिया के साथ बड़े मजे का सीन चल रहा है यार, मेरे ख्याल से इट्स टाइम फॉर रोहित शर्मा टू लीव, इट्स टाइम फॉर कोहली टू लीव ऑल्सो, इनका टाइम गुजर गया है। इंडियन मीडिया में खुद ये बात चल रही है कि पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा नहीं था, बुमराह कैप्टन था, तो देखो कितनी अच्छी कैप्टनसी की उसने, मैच भी जीते। लेकिन शर्मा के वापस आने के बाद टीम का बैलेंस खराब हो गया और परफॉर्म नहीं कर रही। हर बात एक तरफ यार शोएब, मेरा ये मानना है कि अगर अगर बुमराह ना होता ना तो इंडिया वुड हैव बीन वाइट वॉश्ड 5-0। यस, यस, उस एब्सोल्युटली। सिर्फ वो एक बंदा है, वो एक बंदा देखिए, है हर मैच में, हर इनिंग में वो 4 विकेटें 5 विकेटें 4 विकेटें लेकिन 5 विकेटें दूसरा ये देखना, उनका प्लेयर है वो। क्रिकेट का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो गया। अब तुम देखो आज जो है वो नितेश कुमार रेड्डी, ही इज अ बेसिकली अ बॉलर या ऑलराउंडर है उसको कहते हैं। हम्म, मतलब ही प्लेड अ फ्लॉलेस इनिंग मैन। उसने कहाँ फंसा हुआ मैच जो बिल्कुल इंडिया के निकल गया था, और उसने वहां से जो है वो निकाल दिया उनके। अब ऐसी हम्म, पोजीशन पे आ गया है कि अगर ऑस्ट्रेलिया को कल इंडिया जो है आउट कर लेती है जल्दी, तो आखिरी दिन मेरा ख्याल में इंडिया के पास चांस है टू विन द टेस्ट मैच। और यही तुम हम्म, देखो पिछले वाले टेस्ट में क्या हुआ, अगर वो हो जाता फॉलो ऑन तो शायद इंडिया हार जाता। लेकिन वो आखिरी प्लेयर ने वो देखो कहाँ से निकाल के उन्होंने 30-32 रन बना के फॉलो ऑन से निकाला, और वहां से उनका मोमेंटम ही चेंज हो गया। मैच ड्रॉ हो गया। हालांकि बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल। बड़ी कोशिश की कि हम किसी तरह इतने रन बना दें कि एटलीस्ट हम इनको वो करा दें, लेकिन बस बारिश का और उसका सीन था। तो यार इंडिया टीम इज गेटिंग बेटर बिकॉज दे हैव वर्कड ऑन देयर प्रिंसिपल्स, और बिल्ड किया है टीम को उन्होंने, यार और उनकी देखो ना। मैं इसको खत्म करते हुए यही बोलूंगा कि इतना बेटर होने का और वर्ल्ड्स बेस्ट टीम बनने का क्या फायदा, जब आपने वही रोना लगा के रखना है कि हमने पाकिस्तान में नहीं खेलना, और आप अपनी यार मनवा के खुश हो हाइब्रिड
फॉर एक चीज एशन अभी रिटायर हुआ, एशन रिटायर हुआ, उसने एक बात बोली कि मेरा एक रिग्रेट रह गया या एक मेरी एक तमन्ना रह गई क्रिकेट से, एंड दैट वाज टू प्ले इन पाकिस्तान। तो इट मींस के प्लेयर वांट्स टू प्ले इन पाकिस्तान, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन जो गवर्नमेंट लेवल पे और ये जो जोकर्स बैठे हुए हैं इनके मीडिया में, दे आर द वंस हु आर बिल्कुल लाइक क्रिएटिंग हेट्रेड। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें मज़ा आता है इंडिया आती है पाकिस्तान, एक बड़ी हाइप बनती है, एक नई एक्टिविटी होती है इस पूरे रीजन में। मतलब एक मेले का समा हो जाता है अगर इंडिया आता। अब इट वुड जस्ट बी अ नॉर्मल टूर्नामेंट, इतना कोई मज़ा नहीं आएगा। लेकिन इंडिया ने आने से इनकार कर दिया। इट्स देयर लॉस, आई वुड से, इट्स नॉट आवर लॉस। हमारा लॉस तो होता हो ही रहा है इतने सालों से, बट इट्स इंडियाज लॉस टू। और दुनिया गोले आपको भी सबक मिलेगा इस चीज़ का कि आपको फेयर स्क्वेयर रहना चाहिए। ख़त्म करते हैं यहीं पे भाइयों। नाजरीन, अगर कोई देख रहा है इस वक्त तक तो थैंक यू यार, बड़े बर्दाश्त है आपके अंदर। क्या आप अब तक देख रहे आपके लिए दो पुतियां, इधर एक सब्सक्राइब इधर। जरूर करें और लाइक भी करें। शेयर करें, लोगों को दिखाएं कि ये दो कुछ लोग बैठ के पॉडकास्ट करते हैं, मज़े की बातें होती हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैप्पी न्यू ईयर। अगले साल हैप्पी मिलेंगे न्यू फिर। ईयर। अल्लाह हाफिज। चलो भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।